यदि मान लीजिए आप यहाँ पर कनाडा कंट्री में जाना चाहते हैं तो कौन सा मेथड है, किस तरह से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं और जो कि वहाँ की कंपनी है वह यहाँ पर जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से जॉब ले सकते हैं, इसी के बारे में लोग डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कौन से वीज़ा होते हैं, किस टाइप के वीज़ा होते हैं, किन वीज़ा को यूज़ करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ दोस्तों फर्स्ट नंबर आपको जो कि बहुत ही नॉर्मली देखने के लिए मिल जाता है टूरिस्ट वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा। जी दोस्तों, तो यह वीज़ा बहुत ही आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाता है और इस वीज़ा को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से कनाडा कंट्री में जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगला वीज़ा आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट वीज़ा। जी दोस्तों, तो यह भी वीज़ा आपको बहुत ही आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। इस वीज़ा को भी आप यूज़ करके बहुत ही आसानी से कनाडा कंट्री में जा सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपके फैमिली में से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर कनाडा कंट्री में रहता है तो उनके थ्रू भी आप यहाँ पर कनाडा कंट्री में जा सकते हैं। वह यदि मान लीजिए आपको बुलाते हैं, इनविटेशन भेजते हैं, तो सिंपली उनको भी आप यूज़ करके बहुत ही आसानी से कनाडा कंट्री में जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई टाइप के मेथड हैं, जैसे कि बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस से रिलेटेड आप अपना बिजनेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कनाडा कंट्री में, तो सिंपली उनके लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें, जो कि यहाँ पर कैनेडियन कंपनी होती हैं वह यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर हायर नहीं करती हैं। जहाँ तो वहाँ के जो कि गवर्नमेंट होता है सिंपली वह सभी यहाँ पर सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप यहाँ के जो कि नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, इनको क्यों नहीं हायर कर रहे हैं। जी तो उनको यह एक्सप्लोर करना होता है। यदि मान लीजिए एक्सप्लोर कर देते हैं तो बाहर से दूसरे कंट्री से यहाँ पर जो कि एम्प्लॉयर होते हैं सिंपली वह सभी दूसरे कंट्री से जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उन्हें हायर कर सकते हैं। तो बात करते हैं जो कि यहाँ पर कैनेडियन कंपनी होती हैं वह क्यों नहीं यहाँ पर दूसरे देश से बंदे को हायर करती हैं। जहाँ तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न है हाई चार्ज। यहाँ तो जब कोई भी यहाँ पर कंपनी किसी एक देश से दूसरे देश के बंदे को यहाँ पर इंपोर्ट करती है यानी कि बुलाती है, तो उसका चार्ज भी, आने जाने का खर्चा है। इसके अलावा यहाँ पर जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसका भी खर्चा होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो कि कंपनी होता है उसको भी हाई पे करना होता है। तो सिंपली यहाँ पर जो कि कैनेडियन कंपनी होती है वह सभी यहाँ पर लोकली बंदे को हायर करना पसंद करती है ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि मान लीजिए आप अपने कंट्री में हैं और अपने ही यहाँ पर स्टेट में किसी सिटी में जा कर के जॉब करना चाहते हैं तो सिंपली अप्लाई करेंगे और वह सभी एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ पर अगले दिन ही जॉब में चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही यदि मान लीजिए आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो सिंपली आने जाने में, माइग्रेशन करवाने में आपको बहुत ही ज़्यादा कम से कम यहाँ पर 5 से 6 महीने, 8 महीने, या फिर मान लीजिए जो कि लोएस्ट प्राइस वाले जॉब होते हैं यहाँ पर हावर आपको $20, इसके लिए यहाँ पर $21-25 देखने के लिए मिलता है। तो उसमें आपको करीब यहाँ पर 120 दिन लग जाता है यह सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जी हाँ दोस्तों, तो इसके अलावा यहाँ पर जो कि वहाँ के गवर्नमेंट होती हैं वह भी ये पूछती हैं, उनको यहाँ पर यह भी जवाब देना होता है कि आप यहाँ पर जो कि लोकली सिटीजन होते हैं, यहाँ के नागरिक होते हैं, इनको क्यों नहीं हायर कर रहे हैं अपनी कंपनी में। जी हाँ दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट होती है सबसे पहले यही पूछती है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोलती है कि जो कि यहाँ पर यहाँ के बंदे होते हैं, यहाँ के नागरिक होते हैं, उनको एडवर्टाइज दीजिए। और वो सभी यदि मान लीजिए इनकार करते हैं, आपके कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दूसरे कंट्री से बंदे को हायर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उनको यहाँ पर एडवर्टाइज करने में कभी यहाँ पर 5 से 6 महीने, इसके अलावा यहाँ पर और भी टाइम लग जाते हैं। तो यह सभी यहाँ पर मामला होता है जिसकी वजह से आप यहाँ पर कंपनी को मेल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो वह सभी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। दोस्तों, तो यही सभी रीज़न होता है। तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर उनको रिस्पॉन्स दिलाना चाहते हैं और उनसे बात भी करना चाहते हैं तो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग CV सिलेक्शन बनाइए, यानी कि CV कवर लेटर आपको एक बनवा लेना होगा या फिर बना लेना होगा। और उस CV कवर लेटर में आपको स्ट्रॉन्ग चीज़ लिखना होगा, जैसे कि एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इसके अलावा यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी डालना है, और आप यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे थे इससे पहले और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा, वह सभी भी आपको इनके साथ यहाँ पर शेयर करना होगा। यदि मान लीजिए इनको अच्छा लगता है तो सिंपली आपको यहाँ पर हायर कर लेंगे। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होता है वह सभी यहाँ पर फेस कर लेंगे और आपको अपनी कंपनी में यहाँ पर बुला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली आप यहाँ पर यदि मान लीजिए जाना चाहते हैं तो यही सभी यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। जब कोई भी बंदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करता है तो सिंपली उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सिंपली यह सभी आपको प्रोसेस देखने के लिए मिलता है जिसकी वजह से वहाँ की जो कि कंपनियाँ होती हैं वह जल्दी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं करती हैं।
तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे आने जाने के लिए कौन से यहाँ पर आपको यहाँ पर वीज़ा बेस्ट रहेगा, और वहाँ पर जाने के बाद सिंपली जो कि वीज़ा होता है उसे एक्सचेंज भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो जो कि वर्क परमिट वीज़ा होता है यह भी बहुत ही आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाता है। जितने भी वर्कर होते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर जो कि एजेंट होते हैं, एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आपको यहाँ पर वर्क परमिट वीज़ा देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे ऐसे एजेंसियाँ होती हैं जो कि यहाँ पर बंदे को कलेक्ट करते हैं और बंदे को कलेक्ट करके किसी दूसरे कंट्री में भेजती हैं कंपनी में काम करने के लिए। जहाँ तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वह सभी एजेंसियाँ होती हैं और उनके पास लाइसेंस भी होता है पूरे ऑथराइजेशन का, और उनको यहाँ पर कम खर्चा आता है किसी भी कंपनी में सेंड करने में। जहाँ तो क्योंकि यहाँ पर जो कि कंपनी होती है वह सभी, यदि मान लीजिए 50 बंदा, 100 बंदा या फिर मान लीजिए हज़ारों बंदे की ज़रूरत है किसी कंपनी को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, शुरू से लेके यहाँ पर लास्ट तक, जैसे कि पेंटर हो गए, कारपेंटर हो गए, इसके अलावा आपको यहाँ पर फिटर हो गया, सेटिंग कारपेंटर हो गया, इसके अलावा यहाँ पर स्टील फिक्सर हो गया। तो यह सभी टाइप के जॉब यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं उस यहाँ पर कंपनी में और उस एजेंसी में, और एजेंट के द्वारा यहाँ पर उस कंपनी में यहाँ पर सेंड किया जाता है। जी दोस्तों, तो ऐसे में जो कि यहाँ पर एजेंसियाँ होती हैं वह सभी वर्क परमिट भेजा देती हैं, तो इनके थ्रू भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। जी दोस्तों, तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे जो कि यहाँ पर आने जाने का व्यवस्था होता है वह कौन सा रास्ता होता है, किस तरह से आप जा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो कि वहाँ की कंपनी होती है डायरेक्ट आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं करती हैं, और जो कि यहाँ पर एजेंसियाँ होती हैं एजेंसी के थ्रू किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।